जय हिंद। मैं कार्तिक। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हिस्ट्री का अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो था उसमें वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता और जो आपकी प्राग ऐतिहासिक काल है उसकी चर्चा हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लेंगे। आज जो है हम लोग मेनली चर्चा करेंगे जैन धर्म, यानी जो आपका जैन धर्म है। जैन धर्म यानी कि जो लूसेंट बुक का आपका जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, वो है आपका जैन धर्म। देखिए, जैन धर्म के अगर परिचय की बात करा जाए तो इसमें जो संस्थापक और प्रथम तीर्थकार, तो जो आपके जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकार थे आपके ऋषभदेव। जो आपके कुल तीर्थकारों की अगर बात किया जाए जैन धर्म में, तो जैन धर्म में कुल 24 को तीर्थकार थे, जिसमें से पहला जो आपका प्रथम तीर्थकार थे वह थे ऋषभदेव। इसीलिए ऋषभदेव को जैन धर्म के संस्थापक और पहला तीर्थकार भी माना जाता है। देखिए, 24 तीर्थकार है, लेकिन 24 तीर्थकार के नाम आपको याद करना जरूरी नहीं है ना, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बस आप लोग प्रथम तीर्थकार और 23वें तीर्थकार और 24वें तीर्थकार के नाम याद रखेंगे लोग। देखिए, जो जैन धर्म है, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकार की बात करें तो वो थे आपके ऋषभदेव थे। ऋषभदेव की अगर बात करें चिन्ह क्या थे, इनके सिंबल क्या था, तो इनका जो सिंबल था वो था सांड। वही अगर दूसरे तीर्थकार की बात करें तो वो थे आपके अजीतनाथ, जिसकी प्रतीक चिन्ह है हाथी। वही अगर तीसरे तीर्थकार की बात करें तो वो थे संभवनाथ, इनके जो चिन्ह था वो था घोड़ा। और चौथे तीर्थकार, सातवें तीर्थकार की बात करें तो वो थे संप्रस्वनाथ, तो इनके जो आपका चिन्ह था वो था स्वास्तिक। अगर 16वें तीर्थकार की बात करें तो वो थे शांतिनाथ, इनके जो चित्र था, वो प्रतीक चिन्ह था वह था हिरण। वही अगर बात करें 21वें तीर्थकार के, तो 21वें जो तीर्थकार थे वह थे नेमिनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था नीलकमल। और 22वें जो थे अरिष्टनेमी थे, इनके प्रतीक चिन्ह था शंख। 23वां पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। इनका याद रखिएगा कि इनका पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था आपका सर्प था। वही अगर बात करें महावीर, यानी कि जो आपकी जैन धर्म है, जैन धर्म का वास्तविक और अंतिम संस्थापक की बात किया जाए तो वो थे आपके महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी की जो चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था, वह था आपके सी। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछता है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक की अगर बात कहें ना, संस्थापक की अगर बात कहें तो वह थे आपके ऋषभदेव, लेकिन अगर बात करें वास्तविक संस्थापक की तो वह थे आपके महावीर स्वामी। चूंकि जब महावीर स्वामी के समय जैन धर्म काफी ही ज्यादा चरम सीमा पर विकसित हुआ था, इसीलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और यह महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार भी थे, यानी कि 24वें नंबर तीर्थकार और वास्तविक संस्थापक थे। देखिए, दो जैन तीर्थकार ऋषभदेव और अष्टनेमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी कि जो आपके ऋषभदेव थे, ऋषभदेव के पहलका तीर्थकार थे, और आपके जो 22वें नंबर तीर्थकार थे अरिस्टोनेमी, इनकी जो नाम है ऋग्वेद में मिलता है ना। अरिस्टोनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में जैन धर्म के वह कौन से तीर्थकार थे जो ऋग्वेद में जिनका नाम प्रचलित है, उल्लेख है, तो वह थे आपके ऋषभदेव और अरिस्टोनेमी। अरिस्टोनेमी का संबंध भगवान कृष्ण का क्या है, निकट संबंधी माना जाता है। किनको? अरिस्टोनेमी को। देखिए, जो आपके पार्श्वनाथ है, यानी कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे उनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ थे। यह काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पार्श्वनाथ कहाँ के थे? काशी के थे। किस वंश के थे? तो वह इक्ष्वाकु वंश के जो थे वह अश्वसेन के पुत्र थे। तो क्वेश्चन पूछेगा पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे। किस वंश से संबंधित थे? तो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन व्यतीत किया, यानी कि जो पार्श्वनाथ इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में क्या किया? सन्यासी जीवन अपना लिया था। जो इनके प्रमुख शिक्षाएं थी, यानी कि जो मेजर टीचिंग था वह था हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, यानी कि संपत्ति न रखना। यानी कि इन्होंने चार बात कहा था।
जो आपकी पार्श्वनाथ है ना, इन्होंने चार बात कहा था। चार बात वो है आपका हिंसा नहीं करना, सदा सत्य बोलना है ना, चोरी नहीं करना और संपत्ति नहीं रखना। इस चार बात को चतुरायन कहा जाता है, यानी कि चतुरायन धर्म की शिक्षा की अगर बात किया जाए तो वो दिए थे आपके जो थे कौन, पार्श्वनाथ। लेकिन इसी में आगे चलकर एक पांचवा जोड़ दिया गया, क्या? जो पांचवा था वो था आपके शादी नहीं करना, यानी कि ब्रह्मचर्य रहना। तो ब्रह्मचर्य रहना जब महावीर स्वामी आए ना, तो इस चार बात के अलावा एक और बात जैन धर्म में जोड़ दिया कि जैन धर्म वही अपना सकते हैं जो इन निम्न पांच बातों को फॉलो करते हैं। तो महावीर स्वामी अंत में आकर एक जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य नहीं रहना, अर्थात उन्होंने पंचायन धर्म दिया था। और चतुरायन धर्म की बात किया जाए तो वह आपके थे पार्श्वनाथ। इन्होंने आपको चतुरायन धर्म दिया था, वह था आपका हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना, यानी कि संपत्ति को संग्रह नहीं करना है। देखिए महावीर स्वामी जो आपके, देखिए जो महावीर स्वामी थे ना, महावीर स्वामी जैन के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे। जो महावीर स्वामी थे यह जैन धर्म के 24वें एवं कौन थे, अंतिम तीर्थकार थे। अगर बात किया जाए महावीर स्वामी के, तो महावीर स्वामी जो थे इनके बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम था इनका वर्धमान नाम था। ये जो थे ना महावीर स्वामी, इनका जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, यानी कि वैशाली में एक जगह है कुंडग्राम, वहीं पे 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और बचपन के इनका नाम था वर्धमान। इनके अगर माता की बात कहा जाए तो इनकी माता थी त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेतक के बहन थी। तो क्वेश्चन पूछता है त्रिशला कौन थी, तो लिच्छवी राजा यानी कि लिच्छवी नरेश चेतक के बहन कौन थी, त्रिशला थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पिता यानी कि जो महावीर स्वामी थे, महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, है ना, जो ज्ञात्रिक कुल के क्या थे, सरदार थे। काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है महावीर स्वामी से बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ था, कुंडग्राम यानी कि वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके जो बचपन का नाम था वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के सरदार थे। वही अगर बात किया जाए माता की, तो इनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी राजा चेतक के बहन थी। वही अगर बात किया जाए इनकी वाइफ यानी कि पत्नी, तो इनकी जो पत्नी थी यशोदा थी। देखिए महावीर स्वामी और बुद्ध में कंफ्यूजन नहीं होना, यशोदा और यशोधरा। अक्सर लोगों का क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। और बहुत बार कंफ्यूजन होता है भी, क्योंकि दोनों क्या है, समान है और लगभग थोड़ा बहुत का अंतर होता है, ठीक है, नाम में। तो जो आपके महावीर स्वामी है, इनके जो पत्नी है, पत्नी का नाम था यशोदा, और महावीर के पुत्री का नाम था अनोजा या प्रियदर्शनी। जो थे अनोजा या प्रियदर्शनी या महावीर स्वामी के पुत्री थी। और इनके जो पत्नी थे वो थे यशोदा। इनकी जो विवाह हुआ था, जो महावीर थे ना, इनका विवाह यार सॉरी, जो अनोजा या प्रियदर्शनी थे, इनका विवाह हुआ था जामली से, यानी कि महावीर के दामाद। दामाद की अगर बात किया जाए तो दामाद कौन थे, जामिल थे। देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ ये स्लाइड, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछता है क्या, कि महावीर के पत्नी का नाम क्या था, तो यशोदा था। पुत्री का नाम क्या था, अनोजा या प्रियदर्शनी। अनोजा या प्रियदर्शनी का शादी हुआ था किससे, जामिल से। जामिल से, यानी कि जो जामिल थे वो महावीर स्वामी के दामाद थे। क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो आप जो महावीर स्वामी थे ना, यह 30 वर्ष की अवस्था में, किसकी अवस्था में, 30 वर्ष की उम्र में, इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। यानी कि नंदीवर्मन की अनुमति से क्या किया, सन्यासी जीवन, यानी कि इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, जो महावीर स्वामी थे 30 वर्ष की अवस्था में अपने जो भाई थे नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर यह सन्यासी जीवन जीने लगे। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, है ना, आपकी जो जृंभिक ग्राम में रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की बोध हुआ। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तब इन्हें महावीर स्वामी से यह बन गए आपके जीन। जीन इन्हीं को कहा गया, जीन मतलब होता है विजेता, यानी अपने
आप पे विजय पाने वाला, अहर्त यानी कि पूज्य, और निग्रंथ यानी कि बंधनहीन। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा कि महावीर स्वामी किस वर्ष की अवस्था में गृह को त्यागे थे, तो 30 वर्ष की अवस्था में। और कितने वर्ष कठोर तपस्या किए थे, 12 वर्ष कठोर तपस्या किए थे। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, है ना। और जो आपके बुद्ध थे उनको फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो कंफ्यूज नहीं होना है बुद्ध और जैन में, ठीक है। तो जो आपके महावीर थे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इन्हें कहा गया जीन, यानी कि जीन का अर्थ होता है विजेता। ये भी याद रखिएगा कि जीन शब्द का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से। और जीन का अर्थ क्या होता है, तो विजेता। निग्रंथ मतलब होता है बंधनहीन, यानी कि बंधन से मुक्त पाने वाला। जब महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश, यानी कि अपना जो प्रथम उपदेश था वो दिए थे राजगीर, राजगीर या राजगिरी, दोनों का नाम। प्रथम उपदेश दिए थे राजगीर यानी कि बिहार, बिहार में दिए थे। जो आपका राजगृह में दिए थे बितुला, यार इसको बितुलाज पहाड़ी पर, वराकर नदी के तट पर, और प्राकृत यानी कि अर्ध मगधी भाषा में दिया था। तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे राजगृह में दिए थे। राजगृह में एक नदी था, कौन सा, बितुलाचल पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर, बितुलाचल पहाड़ी पर, वाराकर नदी के तट पर, वाराकर नदी के तट पर। और इनकी जो भाषा था, भाषा को कहता है प्राकृत, यानी कि उस समय का काफी ही ज्यादा टफ भाषा था। प्राकृत का ही एक और नाम है अर्ध मगधी भाषा। यानी कि जो महावीर स्वामी थे, यानी कि जैन धर्म की जो महावीर स्वामी की जो भाषा था वह प्राकृत या अर्धमगधी भाषा था। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था, बितुलाचल पहाड़ पर और वराकर नदी के तट पर दिए थे, है ना। जो इनके अनुयायी होते हैं, इनकी अनुयायी कहने का मतलब इनकी जो फॉलोअर्स होते हैं, इनकी जो फॉलो करने वाले होते हैं, जैन धर्म को मानने वाले होते हैं, उन्हें कहा गया निग्रंथ यानी कि अनुयायी। और प्रथम जो इनकी अनुयायी थे, यानी कि जैन धर्म की अगर बात किया जाए तो इनके जो प्रथम अनुयायी थे, प्रथम फॉलोअर थे, प्रथम मानने वाले थे जामिल थे, यानी कि जैन महावीर स्वामी के दामाद इनके क्या थे, प्रथम अनुयायी थे। अगर बात किया जाए प्रथम भिक्षुणी जो थी ना, वह नरेश दधवाहनी के पुत्री चंपा थी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जय, है ना, प्रथम भिक्षुणी कौन थी, तो वह थी चंपा। किसकी पुत्री थी, दधिवाहन के पुत्री चंपा। जो महावीर स्वामी थे ना, इन्होंने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। यह भी काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था, तो वह था आपके 11 गंधर्व में। महावीर के बाद प्रथम उपदेश यानी कि आर्य सुधर्मा ने दिया था। जो आपके महावीर थे ना, महावीर के अगर बात किया जाए तो प्रथम उपदेशक जो थे ना, महावीर के बाद अगर कोई प्रथम उपदेशक हुआ तो वह थे आर्य सुधर्मा। और वह आर्य सुधर्मा इसी 11 गंधर्व में से एक थे। क्लियर हुआ। यानी कि जो महावीर स्वामी थे उनके महावीर यानी जैन धर्म के प्रथम अनुयायी की अगर बात किया जाए तो वह थे आपके जामिल, यानी कि महावीर स्वामी के दामाद थे। और प्रथम भिक्षुणी की बात किया जाए तो वह थे दधवाहिनी के पुत्री चंपा थी। और महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्व में बांटा था, जिसमें महावीर के बाद प्रथम उपदेशक की अगर बात किया जाए तो वह थे आर्य सुधर्मा थे। जो महावीर इनकी जो मृत्यु यानी कि इनकी जो निवारण की बात कहा जाए तो इनकी जो मृत्यु हुआ था वह पावापुरी में हुआ था, यानी कि राजगृह बिहार पावापुरी में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुआ था। मल्ल राजा सृष्टिपाल के महल में इनकी मृत्यु हुआ था, यानी कि सृष्टिपाल के महल में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुआ था। तो क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 में और मृत्यु कब हुआ था, 468 में। कहां पे हुआ था, पावापुरी में हुआ था। यानी कि जन्म की अगर बात किया जाए तो वह हुआ था कुंड ग्राम में, वैशाली में। और मृत्यु की बात किया जाए तो वह हुआ था मृत्यु के बाद तब पावापुरी में इनकी मृत्यु हुआ था। मल्ल राजा सृष्टिपाल के दरबार में इनकी मृत्यु हुआ था। अगर बात किया जाए जैन धर्म की ना, तो देखिए जो महावीर स्वामी थे ना, उन्होंने भी पूर्ण जन्म पे विश्वास किया था। बोला था कि इस इंसान जो है, इंसान के पूर्व जन्म हो सकता है। और उन्होंने पूर्व जन्म का सबसे बड़ा जो कारण बताया था ना, वह बताया था आत्मा। अगर उन्होंने आत्मा बोला था
यानी कि उन्होंने बोला था क्या कि आत्मा जो है, आत्मा यानी कि आत्मा का कारण है क्या है, ये मनुष्य के पूर्व जन्म हो सकता है। अतः उन्होंने कहा कि इसको इतना तड़पाओ कि दोबारा मनुष्य में जन्म लेने से लेने के लिए क्या हो, कांप उठे। इसीलिए उन्होंने महावीर स्वामी ने मरने के लिए काफी ही यानी कि जो निवारण प्राप्त करने के लिए काफी ही ज्यादा टफ मार्ग चुना था। उन्होंने कहा था कि जब व्यक्ति के अंतिम समय हो तो उस स्थिति में उन्हें जो है भूख पर मतलब कि भूखे रहना चाहिए, अन्न जल सारा क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए और तड़प तड़प के मरना चाहिए। और महावीर स्वामी थे ना, इन्होंने पंचायन धर्म दिया था। पंचायन धर्म की बात कहा जाता है इनके था कि झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, क्या था एक में, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना और धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना और एक है कि शादी नहीं करना, यानी कि ब्रह्मचर्य रहना। और महा यानी कि जैन धर्म में मरने के लिए संलेखना विधि का प्रयोग किया गया था। किस विधि का, संलेखना विधि का प्रयोग किया गया था। कहने का मतलब ये हुआ कि संलेखना में होता क्या था कि जब व्यक्ति अंतिम समय में होते थे तो वह क्या अन्न जल सारा चीज त्याग कर देते थे और तड़प तड़प के मरते थे, और जब यह मृत्यु पाते थे तो इन्हें निवारण कहा जाता था। अर्थात निवारण का अर्थ होता है जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, यानी कि आत्मा को परमात्मा में विलीन हो जाना। वही अगर बात किया जाए जैन धर्म की कुछ विशेषता की, तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। यानी कि जो आपकी जैन धर्म है, जैन धर्म ने अपने जितने भी आध्यात्मिक विचार है वह सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। इसमें क्या है, ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। यानी महावीर स्वामी ने क्या कहा कि ईश्वर, यानी कि इन्होंने पूजा पाठ कर्म कांड का विरोध किया। इन्होंने कहा कि कोई ईश्वर नहीं, यानी कि ईश्वर की इसमें मान्यता नहीं। लेकिन इन्होंने एक चीज माना था क्या, कि इसमें जो है आत्मा की मान्यता है। अर्थात आत्मा क्या है, आत्मा की इसमें सबसे ज्यादा मान्यता दिया गया और बोला गया है कि इंसान की जो सबसे बड़ा कारण है ना, दुख का सबसे बड़ा कारण वह है आत्मा। और महावीर स्वामी ने कहा कि पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। यानी कि जो महावीर थे ना वह पुनर्जन्म या कर्मवाद में काफी ही ज्यादा विश्वास करते थे। और इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी को मरना है तो वह आत्मा को इतना तड़पाए कि वह दोबारा इंसान को जन्म यानी कि मनुष्य में जन्म लेने से तड़पे। इसीलिए उन्होंने संलेखना विधि का उपयोग किया था। संलेखना में क्या होता है कि खाना पीना सारा चीज छोड़ दिया जाता है। तो जो महावीर थे ना, महावीर जैन धर्म के त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी कि इनकी त्रिरत्न काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास या सम्यक ज्ञान। और इससे है तो 5 महाव्रत इन्होंने बताया, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जो कि है झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना, है ना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना और क्या करना, 1 2 3 हिंसा नहीं करना और शादी यानी कि ब्रह्मचर्य रहना है। यही क्या है आपका 5 महाव्रत है। यानी कि 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अगर बात करें जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम शैदवाद या अनेकांतवाद है। और जैन धर्म के विभाजन, देखिए जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गया ना, तो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद क्या हुआ, जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। एक था कि भद्रबाहु, एक था स्थूलभद्र। तो एक समय की बात है 300 ईसा पूर्व में, यानी कि 300 ईसा पूर्व पहले मगध में जो था ना 12 वर्ष के काफी ही ज्यादा भीषण अकाल पड़ा। और इस भीषण अकाल के कारण मगध के लोग काफी ही ज्यादा व्याकुल हो गए थे। तो इसमें जो थे ना, एक थे आपके भद्रबाहु, 2 अनुयायी थे, एक थे आपके भद्रबाहु और दूसरा का थे स्थूलभद्र। तो
जो आपके भद्रबाहु थे ना और एक स्थूलभद्र थे, तो जब मगध में क्या हुआ, काफी ही ज्यादा भीषण अकाल पड़ा 300 वर्ष 300 ईसा पूर्व में। तो जो भद्रबाहु थे इनके साथ कुछ अनुयायी, इनके साथ कुछ लोग चले गए कर्नाटक, और जो स्थूलभद्र थे इनके साथ कुछ लोग आपके मगध में रुक गए। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब काफी ही ज्यादा कठिन पर अकाल हुआ मगध में, तो जो भद्रबाहु थे इनके नेतृत्व में कुछ लोग चले गए कर्नाटक में, और स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ लोग मगध में ही रुक गए। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में ही एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या हुए थे, भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए थे, और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में इन्होंने अपना संलेखना विधि से क्या किया था, प्राण त्याग दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य भी। तो देखिए जब भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जो थे वो कर्नाटक चले गए, और स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले लोग मगध में ही रुक गए। तो देखिए जो भद्रबाहु थे ना इनके नेतृत्व वाले लोग कर्नाटक गए तो इन्हें कहा गया दिगंबर, और जो स्थूलभद्र थे उन्हें कहा गया श्वेतांबर। कहने का मतलब यह हुआ कि जो जैन धर्म थे, कहने का मतलब यह हुआ कि जो जैन धर्म थे, जैन धर्म में जो थे, जो जैन धर्म के मानने वाले थे वह वस्त्र को नहीं पहनते थे, नगण्य रहते थे। इसलिए जो भद्रबाहु के नेतृत्व में थे ना वह दिगंबर कहलाए, यानी कि वह नगण्य ही रहते थे। लेकिन जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में रुक गए ना, वह आगे चलकर वे श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, यानी कि वे श्वेतांबर कहलाए। तो जिस कारण जैन धर्म आगे चलकर दो भागों में टूट गया, एक को बोला गया दिगंबर और एक को बोला गया श्वेतांबर। तो दिगंबर जो थे आपके भद्रबाहु के नेतृत्व में थे, और श्वेतांबर आपके स्थूलभद्र के नेतृत्व में थे, और दोनों के बीच आगे चलकर थोड़ा बहुत मतभेद हो गया, और दोनों अपना अपना जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने लगे। यानी कि अब यहाँ से जो जैन धर्म थे दो भागों में टूट गया है, एक आपके दिगंबर और दूसरा का श्वेतंबर। देखिए अगर जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा की बात किया जाए तो उडाइन आपके हो गए, वदराजा हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य वही है जो 298 ईसा पूर्व में भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपना प्राण त्यागा था। उसके बाद बोला जाता है कलिंग नरेश खारवेल हो गया, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष हो गया, और चंडेल शासक। इन्होंने क्या किया था, जैन धर्म माना था। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली के मूर्ति यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। देखिए जो आपकी बाहुबली की मूर्ति यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पे है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है, जिसे मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड है ना, गंग वंश के जो मंत्री थे उन्होंने बनाया था किसकी, बाहुबली की मूर्ति। तो क्वेश्चन पूछता बाहुबली इसी को बोला जाता है गोमतेश्वर की मूर्ति, कहाँ पे है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। देखिए मौर्य उत्तर युग में जो मथुरा था जैन धर्म के प्रसिद्ध केंद्र था। अगर बात किया जाए जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र वो क्या था, मौर्य उत्तर युग में आपके मथुरा था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंडेल शासकों ने करवाया था। जो आपके खजुराहो में जैन मंदिर है इसका निर्माण चंडेल शासकों ने करवाया था। देखिए जैन तीर्थकारों के जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र है, और मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निवारण प्राप्त हुआ था। यानी कि जो महावीर स्वामी थे इनकी जो निवारण हुआ था मल्ल राजा सृष्टिपाल के दरबार में हुआ था। देखिए जो आपकी जैन संगति है यानी कि जो जैन सम्मेलन है वह दो गो हुआ था, प्रथम और द्वितीय। जो आपका प्रथम जैन संगति हुआ था वह 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह हुआ था 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष थे आपके स्थूलभद्र। वही अगर बात किया जाए द्वितीय जैन संगति की तो यह हुआ था 6ठी शताब्दी में, यानी कि वल्लभी गुजरात में, जिसके अध्यक्ष थे छामा श्रवण। कौन थे, छामा श्रवण। यानी कि आपकी जो द्वितीय जैन संगति हुआ था वह था वल्लभी में, और प्रथम हुआ था पाटलिपुत्र में। यानी कि 300 ईसा पूर्व हुआ था 6ठी शताब्दी में, लगभग 900 साल बाद, यानी कि एक से दूसरे के बीच में लगभग इतना दिन का गैप रहा था। और जिस यही मतलब कि कुछ महत्वपूर्ण कारण था, जैसे जैन संगति इतना कम होना, उसके बाद राजा को संरक्षण कम मिल पाना, और दूसरा का जो था इसकी जो जैन धर्म था ना इसमें नियम काफी ही ज्यादा टफ था, और जो उसके बाद इसमें नियम बहुत ही ज्यादा टफ था, और इसकी जो एक भाषा था प्राकृतिक यानी कि अर्ध मगध है, जो उस समय के काफी ही ज्यादा टफ भाषा था। यही कारण था कि जैन धर्म बौद्ध धर्म के तुलना में कम फूला फला, और कम फूला फला मतलब ज्यादा इसकी चर्चा नहीं हुआ, ज्यादा यह विस्तार नहीं लिया।
और इसके तुलना में बौद्ध धर्म काफी ही ज्यादा फला फूला और बौद्ध धर्म का विकास काफी तेजी से हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म जो था आपके उनको अत्यधिक राजा को भी मान्यता मिला था, अत्यधिक जो राजा थे उनको शरण दिए थे, लेकिन जैन धर्म मानने वाले कुछ ही गिने चुने राजा थे। तो चलिए आगे जो क्लास होगा उस होगा बौद्ध धर्म से रिलेटेड। जैन धर्म आज के क्लास में यहीं तक होता है।